जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है उपाय। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे वाह सिमी, आज तुम्हारा मायके आना कैसे हुआ? तुम तो आजकल बड़ी व्यस्त रहती होगी। भाभी बता रही थी तुमने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है। भाई बड़ी हिम्मत चाहिए जो अपने ससुराल में अपना दबदबा बना सके। उसके पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली दीपा ने हंसकर कहा तो सिमी चेहरे पर मुस्कान के भाव लाते हुए बोली, ऐसा सब देखने में लगता है मगर सच्चाई तो 100 तालों में बंद होती है। अरे क्या हुआ? कोई परेशानी है? मुझे बता। नहीं यार, आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे दोस्त, जल्दी तो जीवन भर ही रहेगी। थोड़ा रुककर मुझे भी तो बता, कैसा चल रहा है तेरा धंधा पानी? दीपा सिमी की बचपन की सहेली है। सिमी के पापा ने अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी कर दी। वही दीपा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में संविदा शिक्षक की तैयारी भी। सिमी का भी बड़ा मन था आगे पढ़ने का, लेकिन पापा ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसके हाथ पीले कर दिए। मगर सिमी ने कई तरह के कोर्स कर रखे थे, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, जिसमें ब्यूटी पार्लर का काम उसे सबसे अधिक प्रिय था। ससुराल की रंगीन दुनिया जल्द ही हकीकत के धरातल पर आकर गिर पड़ी। पैसे रुपये वाला खानदान बहुओं को एक एक रुपये के लिए तरसाता था। पति से मांगा पैसा भी भीख नजर आता था। इसीलिए उसने अपने स्वाभिमान को ना कुचल अपने हुनर को अपनी पहचान बनाने की सोची, तो सभी उसके विरुद्ध में आकर खड़े हो गए। पति का कहना था, इतना कमाता हूँ फिर भी तुम्हें यह छोटा सा काम करना है। सास, बहू हमारी इज्जत है मोहल्ले में। तुम यह खबासान का काम करोगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। वही ननद और जेठानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कितना भी हाई फाई नाम रखो, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सलून, मेकअप स्टूडियो, बोला तो तुम्हें नाई मालिश वाली ही जाएगा। यूं हमारे घर का नाम बदनाम ना करो। हमारे घर की बहू बेटियां काम धंधे नहीं किया करते, वो तो राज रानियां हैं, राज किया करती हैं। सिमी ने इन सब की बात सुन के अनसुना कर दिया और बरसाती में अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। अरे मैडम, कहाँ खो गई? मेरी बात का जवाब दो। कोई परेशानी है तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकूं। क्या क्या बताऊं यार। लड़ झगड़ के पार्लर शुरू कर तो दिया, मगर सबसे बड़ी चीज है साधन। उसे जुटाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। पति ने देने से मना कर दिया, तो भैया भाभी से उधार लिया और सामान भरा। मगर 6 महीने होते होते सामान तो खत्म हो गया, मगर उतना मुझे रिटर्न नहीं मिला। ऊपर से सास ने बरसाती के कमरे की लाइट का बिल मुझे थमा दिया। 12 बजे तक घर का सारा काम करो, फिर जाकर 12 से 6 पार्लर संभालो, फिर लौटकर काम करो, और बीच बीच में कोई मेहमान आ जाए तो चाय नाश्ता करवाओ। कितने ही ग्राहक गुस्सा होकर लौट जाते हैं, और जो आते हैं वह पैसा देकर नहीं जाती या उधारी कर जाते हैं। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। तेरी सास जेठानी मदद नहीं करती, और भला पार्लर में उधारी कौन करता है? काम कराओ पैसा दो, यही नियम होता है। अरे यार, ससुराल के आसपास मेरी तो पहचान है नहीं। सास, जेठानी, ननद मिलकर अपनी सहेली, आस पड़ोस वालों को मेरे पार्लर में पहुंचा देती है। सब औरतें काम तो करा लेती है, पर पूरा पूरा पैसा नहीं देती। कई बार मुफ्त में काम करवाती है। बोलती है एक बार ट्रायल ले रहे हैं, पसंद आएगा तो अगली बार पैसा देंगे। बड़ी ननद की 2 लड़कियां मामी मामी करके महंगे महंगे फेशियल, मेकअप करवा लेती है। अब उनसे पैसा मांगू तो कैसे? बस घाटे पर घाटा लगा जा रहा है। और जो बाहर के लोग आते हैं वह भी मांगे पैसे से आधे देकर जाते हैं। कहते हैं काम इतना अच्छा भी नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। इस बार फिर पैसा लेने ही आई हूँ। फेस क्रीम, फेशियल किट, वैक्सिंग किट सब खत्म हो चुकी है। नई तो लेनी पड़ेगी, वरना लोग खाली डिब्बा देखकर ही भाग जाते हैं।
कहते हैं पहले सामान तो रखो। देख यार, मेरी सलाह तो यही रहेगी, तो अपने सास और जेठानी को सीधे से बोल, जब घर सबका है तो अपने अपने हिस्से का काम सबको करना पड़ेगा। तेरे आने से पहले क्या भूत प्रेत आत्माएं आकर काम करके जाती थी, वे लोग करते थे ना। फिर तेरे आते ही हाथ पांव ठंडे कैसे पड़ गए। और दूसरा, फ्री की सर्विस बंद कर, एक हेल्पर लड़की रख ले। मेरा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, ऊपर से लड़की की तनख्वाह कहाँ से दूंगी। पूरी बात तो सुन, आजकल लड़कियों को यह सब सीखना ही रहता है। बोर्ड लगा दे कि तू प्रशिक्षण भी देती है। जो भी लड़की आए उससे कहना पैसे नहीं दूंगी। जो भी काम करोगी उसका पूरा पैसा कस्टमर से तुम मांगना। जिसका 20% मेहनत आना तुम्हें मिलेगा। और तेरे रिश्तेदार परिवार वाले कुछ कहें तो बोलना मैं नहीं ले रही, यह तो इसकी मेहनत का पैसा तो आप लोगों को देना ही होगा। सच्चाई यही है। आप कोई भी व्यापार दुकानदारी चलाएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबसे ज्यादा मुफ्तखोरी की फिराक में रहते हैं, जिनसे निपटने के लिए हमें कुछ उपाय लगाने ही होते हैं। बाकी और रेगुलर लोगों से साफ तरीके से बात कर। तू थोड़ा आत्मविश्वास से बोलेगी तो सामने वाला तेरा फायदा नहीं उठा पाएगा। एक बार करके देख, डरती क्यों है। तू कोई चोरी थोड़ी ना कर रही है, मेहनत करके अपने आप को साबित कर रही है, समझी। आगे से यहाँ रोती हुई मत आना। तेरा पहले वाला खिला खिला चेहरा मुझे देखना है। दीपा ने उसे गले लगाते हुए कहा। सिमी ने वही किया जैसा दीपा ने उसे करने को कहा था। वाकई 1 महीने में ही मुफ्तखोर गायब हो चुके थे और मुनाफा साफ दिख रहा था। साथ में हेल्पर होने के कारण उसे थकान भी कम हो रही थी। एक दिन सासू माँ अपनी 4-5 सहेलियों को लेकर पार्लर आई और बोली, बहू कल हम सब सहेलियां सुंदरकांड में जा रही हैं, जरा हम लोगों की आईब्रो तो बना दे और मेरे बालों में काली मेहंदी लगा दे। सिमी ने सबकी आईब्रो बनवाई और सास के बालों में मेहंदी लगाकर छोड़ दी। सभी जाने लगी तो हेल्पर बोली, आप लोगों का 500 हो गया है। आपके आईब्रो बोलकर अपर लिप्स और फोरहेड भी करवाया है। अरे ममता, तू तो कह रही थी सब फ्री में हो जाएगा, बहू है अपनी। आंटी जी मैं फ्री में कर दी थी, लेकिन इस बेचारी बच्ची पर तो दया खाइए। इसकी मेहनत का मेहनताना तो आपको देना ही पड़ेगा। सभी औरतें मुंह बनाकर अपने पर्स से पैसे निकालकर लड़की को पकड़ा चली जाती है। इस बात पर ममता जी गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी 4 सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। तुम हमारा एहसान मानो बहू, जो हम तुम्हें ये छोटा मोटा काम करने दे रहे हैं, वरना हमारे खानदान में तो ऐसा कोई करने की सोच भी नहीं सकता। ऊपर से तुम हमें अकड़ दिखा रही हो। माँ जी, मैं अकड़ नहीं दिखा रही, अपनी बात कह रही हूँ। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, आखिर इसमें एहसान कैसा, आप ही बताइए। अगर मैं अपने काम करने के पैसे नहीं लूंगी तो बिजली का बिल, आजकल तो आप मुझसे खर्चा अलग मांगती हैं, और इस लड़की का मेहनताना कैसे दूंगी। अगर मुझे यहाँ समाज सेवा ही करनी है, सबको फ्री की सेवा देनी है, तो फिर मुझसे बिजली का बिल क्यों लिया जाता है। क्या मुझे एक कमरे की एक बत्ती कनेक्शन के लिए पैसे देने होते हैं? यह बात किसी को पता चलेगी तब आपके खानदान की बदनामी नहीं होगी। ऊपर से घर के ज्यादातर काम मुझसे कराए जाते हैं, यहाँ तक कि पार्लर में सामान भरने के लिए पैसा भी मुझे अपने मायके से लाना पड़ता है। अगर इतना खानदानी रईस है तो फिर बहुओं को जरूरत के वक्त हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं। अगर यह सब बातें घर के बाहर जाएंगे तब भी तो खानदान की इज्जत पर आंच आएगी। चलिए ऐसा ही है तो मैं आज से इस कमरे का भी किराया देती हूँ, मगर घर का कोई काम नहीं करूंगी और मेरी मर्जी आएगी वैसे रहूंगी। जब चाहे पार्लर आऊंगी, 9 से 7 बजे तक पार्लर खोलूंगी।
आपको मंजूर हो तो बात पक्की कर लेते हैं। पहली बार सिमी ने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सास के सामने रख दी। हमेशा ममता जी अपना रोब जमाती, सोचती थी बहुएं तो घर में काम वाली की हैसियत से आती है, इसीलिए वे अपनी मनमानी करती रहती थी। मगर आज जब उन्हीं की उछाली गेंद उन्हीं के पाले में आ गिरी तो उसका खौफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सास बहू की लड़ाई का मजा लेती पास खड़ी बड़ी बहू कविता से बोली, यह मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलना होगा, कोई भी शर्तें रखकर इस घर में नहीं रह सकता। सुबह का चाय नाश्ता दोनों बहुएं मिलकर बनाएंगी। बड़ी बहू तुम कल से दोपहर का खाना, सिमी रात के खाने की व्यवस्था देखेगी और सहूलियत के हिसाब से तुम दोनों एक दूसरे से अपना काम बदल भी सकती हो। मगर मुझे घर में किचकिच नहीं चाहिए। और सिमी बहू, तुमसे बिजली का किराया नहीं लिया जाएगा। और आज के बाद मैं अपनी सहेलियों से भी कह दूंगी, काम कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वह पूरी मेहनत करती है। हम मुफ्तखोरी नहीं कर सकते। जिसे आना हो आए, नहीं आना ना आए। इसके आगे मुझे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। उंगली दिखाते हुए ममता जी बोली। सभी चुपचाप अपने काम पर लग गए। सिमी मन ही मन अपनी परेशानी का हल पाकर खुश थी और अपनी सहेली का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत उसके अंदर भर दी। कुछ दिन बाद दीपा सिमी के पार्लर आई। बधाई हो दोस्त, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तूने अपने आप को साबित कर दिया है और अपनी परेशानियों से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया है। चल अब मेरे भी बढ़िया सा मेकअप कर दे, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेकअप पूरा होते ही दीपा बोली, मेरे काम का कितना हुआ? तूने मुझे इतने अच्छे गुरु मंत्र दिए, उसके एवज में मेरी तरफ से तेरा यह मेकअप फ्री। अरे यार, इतना सिखाने पर भी नहीं सीखी। दोस्ती रिश्तेदारी सब एक तरफ, धंधा व्यापारी एक तरफ। ये पैसे रख, अगली बार आऊंगी तो अच्छा डिस्काउंट देना। बोल दीपा अपने घर की तरफ चल दी। सिमी सोच रही, कई बार हम समस्याओं को उसके कद से ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं, मगर ढूंढा जाए तो उन समस्याओं के उपाय हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।